8 बंदे सोए पड़े हैं तो आठों को चाहे एक अब जैसा भी आ अपनी रहा है। सृष्टि है सबकी, है ना, यही से था। अब 267 सर्ग निर्वाण प्रकरण का शुरू कर रही हैं। कुंददंत बोले, हे मुनीश्वर, मुझको बड़ा संशय है कि उसी अंतपुर में अपने अपने द्वीपों का राज्य वे क्यों करेंगे। एक ही हो गया ना, भी उस छोटी सी जगह पे वो कैसे कर लेंगे। कंद तपा बोले, हे साधु, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह कुछ बना नहीं, शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। अब वो कह रहे थे एक छोटी सी जगह में 7 कैसे राज्य करेंगे। अब क्या आंसर दे रही हैं, बना तो कुछ है नहीं, वो सूक्ष्म है, सारा आकाश रूप है, खाली मनोमय कल्पना है, हम कल्पना कर लें कुछ भी वैसे हो जाता है। उनको जो अंतपुर में अपनी अपनी सृष्टि भासित होती उसका क्या रूप होगा। उनका जो अपना अनुभव है वही सृष्टि रूप होकर भासित होगा। जैसे हम स्वप्न लेते हैं, स्वप्न भी तो हमारा ही अनुभव होता है ना, वही सृष्टि हमारी निकल कर आती है ना आगे, वरना तो कुछ नहीं होता। आप ही सृष्टि रूप और आप ही राजा होंगे। यह जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह भी परब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। जितना दिख रहा है, जहाँ पे हम अनुभव ले रहे हैं, ये अनुभव क्या है, वही ब्रह्म ही तो है, उसके अलावा थोड़ी है कुछ, है ना। अब यही ब्रह्म का अनुभव हम चाहे मैं बन कर लें, है ना, चाहे ब्रह्म बन कर लें। अब जैसे पहले उन्होंने कह दिया, जैसे भाव अंदर दृढ़ होंगे उसकी अनुभूति हमें वैसे होगी। अगर मैं बन के लेते हैं तो ये जगत सच्चा, अगर ब्रह्म बन के लेते हैं तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत कहीं है ही नहीं तीनों कालों में। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वे जल रूपी हैं और लीन भी होते हैं, उठ भी रहे हैं लीन भी हो रहे हैं। कहाँ से उठ रही हैं, कहाँ लीन हो रहे हैं, और जो उठ रहे हैं वो क्या है, वो भी जल है। ऐसे जो ये उठे खड़े हैं ये क्या है, ब्रह्म, है ना। कहाँ से उठे और कहाँ लय होंगे, ब्रह्म से उठे ब्रह्म में लय होंगे, उठे हुए भी ब्रह्म है, पर हम अपने आप को मानते क्या है, है ना, नाम रूप आकार उपाधि से मान लेते हैं। अब पहले ही कह रहे हैं जैसे हमारे भाव होंगे वैसे हम बन जाएंगे। वे जल रूपी हैं और लीन होते हैं तो भी जल रूपी है, जल से भिन्न नहीं, ना कुछ उपजता है ना मिटता है। वैसे ही ब्रह्म में जगत न उपजता है और ना लीन होता है, पर ब्रह्म से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। इससे वे ब्राह्मण भी अज रूप अपने आप को फूटने से जगत रूप देखेंगे। हे साधु, जब सुषुप्ति होती है तब आप भी अद्वैत अनुभव होता है। अब सुषुप्ति का तो हम सबको अनुभूति है, उस काल में कुछ नहीं होता, वो तो होता है जो हमें बाद में जन्माता है कि आज अच्छी नींद आई या सारी थकावट उतर गई। वैसे ही परम सुषुप्ति रूप आत्मा है, जहाँ सुषुप्ति भी लीन हो जाती है और उसमें यह जगत प्रकट होता है तो सब वही रूप है। अब देखो जैसे सुषुप्ति का उदाहरण दे रही हैं कि जैसे वो सुषुप्ति रूप, सुषुप्ति में हम कुछ नहीं है, न घर न बाहर, अपना रूप है। ऐसी जो आत्मा है ना वो परम सुषुप्ति रूप है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। ये जितना कुछ हम डाल रहे हैं उसके अंदर कैसे डालते हैं, बनकर। अब बनते, अब माँ के आकार तो यही है, अब यही आकार माँ भी है, पत्नी भी, बहन भी, आकार में तो कोई फर्क नहीं है। अब फर्क कहाँ पर है, भावों के अंदर ही है ये फर्क।
अब ऐसी हम भावों के अंदर दृढ़ कर लेते हैं कि मैं माँ हूँ या पत्नी, या बच्चे ने ऐसा बोल दिया, या पति ने या सास ने ऐसा बोल दिया। ये हम भावों में दृढ़ कर लेते हैं। अब भावों में दृढ़ करते हैं, वैसे फिर फील होने लग जाता है। नहीं तो उसमें तो जैसे कह रहे हैं वो परम सुषुप्ति रूप है। अब सुषुप्ति में जैसे कुछ अनुभूति नहीं होती, ऐसे उसमें भी कुछ अनुभूति नहीं होती। पर होता क्या है, हम भावों की दृढ़ता के कारण वैसी अनुभूति ले लेते हैं जहाँ सुषुप्ति भी लीन हो जाती है। अच्छा, जो आप जहाँ पर हमने ये अनुभूति ली, कहाँ ली हमने अनुभूति? उस आधार में, है ना, अपने उस ब्रह्म स्वरूप में ली। अब वह सुषुप्ति विलीन हो जाती है और उसमें फिर जगत प्रकट हो जाता है। अब सुषुप्ति वो अपने स्वरूप वाली, अपने आप को तो भूल गए फिर हम कि मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं साक्षी, वो भूल गए तो फिर अपने आप के ऊपर ये चढ़ आया, देह चढ़ आई। अब देह चढ़ आई तो फिर ये हमें अनुभव होने लग गया, ये जगत प्रकट हो गया। सो ये जगत भी तो वही रूप है। अब ये क्या कह रहे हैं हमें वहाँ से निकल रहा है, वहाँ लय हो रहा है, वही रूप है ना। अब कहने का मतलब यही है कि मतलब रहेगा ये जगत, पर हमारी दृढ़ता कहाँ पर है ना। देखो, अब ज्ञान होने के बाद ये जगत खत्म तो नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आकार भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पर हमारी दृढ़ता रहेंगे यहीं पे रहेंगे। बूंद भी पानी में रहेगी, तरंग भी पानी में रहेगी, पर दृढ़ता हो अपनी दृढ़ता यही कि मैं वही ब्रह्म हूँ। आधार अधेय से रहित ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। अब हम कह रहे हैं ना वो आधार है, जल बूंद का आधार है, पर जल को थोड़ी पता है मैं इसका आधार हूँ। वो तो बूंद को भी वही समझ, अपने से अलग समझेगी तब अपने आप को आधार मानेगा वो। ऐसी उस ब्रह्म को नहीं पता, हमें तो वो वही रूप समझ रहे भी वही हैं हम। पर हम जब बाहर निकल गए, हमने ना माना ना अपने आप को ब्रह्म, तभी माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है। अब ब्रह्म से मनुविता सही कहने से तो नहीं हो जाएंगे, है ना। वो अनुभूति आए, वो फीलिंग हो हमें। हे साधु, जैसे एक ही मंदिर में बहुत पुरुष शयन करें तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, इसमें कुछ आश्चर्य तो नहीं। एक ही बेड पे सोए पड़े हैं, सारे स्वप्न देख रहे हैं, 3-4 लोग, है उनकी अपनी अपनी सृष्टि। वैसे ही उनको अपनी अपनी सृष्टि दिखेगी। ये सारा भविष्य का बता रहे थे, ऐसे होगा। तो इसमें आश्चर्य क्या है? जो कुछ जगत दिखता है वह ब्रह्म में है और ब्रह्म रूप ही अपने आप में स्थित है। जितना देख रहे हैं ये ब्रह्म के अंदर है और वो ब्रह्म इधर है। मैं हूँ तो है, अगर मैं ही ना हूँ तो ये भी नहीं है। अब इसका मतलब दुख है, सुख है ना, राग है, द्वेष है, वो सारा ब्रह्म के अंदर है। हम इसको अलग कर देते हैं। जहाँ अलग कर देते हैं ब्रह्म से, वहाँ हमारे कर्म बन जाते हैं। कुंददंत बोले, हे भगवान, आत्म सत्ता तो एक और केवल एक है, बल्कि उसको एक भी नहीं कह सकते। वह परम शांत रूप शिव पद और अद्वैत रूप है। अब अगर एक कहते हैं तो दूसरा खड़ा है ना। अब उसका कोई सीमा थोड़ी है कि ये यहाँ तक है, उसके बाद ये दूसरा शुरू हो जाएगा। वो तो अनंत 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 कोटि है, सारा पसारा ही उसका है। तब नाना प्रकार की क्यों भाषित होती है? अब क्या कह रही हैं कि वो है तो एक,
ठीक है, और एक भी उसको हम कह नहीं सकते। ये परम शांत शिव पद और अद्वैत रूप है, तो ये हमें नाना प्रकार की भाषित क्यों होती है? अब ये सास है, ये नूह है, ये माँ है, ये पत्नी है ना? इन सब की सृष्टियाँ देखो, एक ही व्यक्ति के अंदर ये सारी उपाधियाँ होंगी और उसके अंदर ये सारी सृष्टियाँ अपनी अपनी होंगी। माँ वाली अलग, पत्नी वाली अलग, है ना? तो वो कह रहे वो ऐसा क्यों भाषित होता है, फिर ये नाना तत्व क्यों लगता है? वो ब्रह्म लगे ना सारा, क्योंकि उसके अंदर ये सब है ही ब्रह्म है। तो ये है तो स्वभाव सिद्ध है, तब नाना होकर वास्तव क्यों लगती है? ये नाना प्रकार क्यों भाषित होती है? यह तो स्वभाव सिद्ध है। स्वभाव शुरू से ये मेरी माँ है, बचपन से ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, स्वाभाविक आ जाता है ये सारा कुछ। अब कहते हैं ये भी स्वाभाविक आ जाता है और जो हम ब्रह्म हैं वो भी स्वाभाविक है। ये सारा कुछ तो हमें संसार वालों ने जन्माया ना। ये तेरी माँ है ना, पापा बोल, मम्मी बोल, कैसे बच्चे को हम जन्माते हैं। अगर बच्चे को देखो शुरू से ही वो ब्रह्म है, ये माँ बाप तो यहाँ मिले उसको इस जन्म के अंदर, हर जन्म में उसके माँ बाप अलग है, कोई एक तो नहीं है, पर वो खुद एक है। आकार अलग अलग है ना, वो साक्षी तो एक है, चाहे जेड़ा मर्जी जन्म गिने, वो तो एक का एक ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारा स्वभाव सिद्ध है, तब ये नाना होकर वास्तव में हमें क्यों लग रही है? अपना वो स्वभाव भी है, ये स्वभाव भी है। अब जिस स्वभाव की हमें दृढ़ता होगी वही स्वभाव ऊपर रहेगा, दूसरा स्वभाव गौण हो जाएगा। कंद तपा बोले, हे साधो, यह सब शांत रूप और चैतन्य आकाश है। नाना प्रकार की जो भाषित होती है सो और कोई नहीं, आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, क्योंकि वहां से निकली। आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, है ना? केले के पेड़ से केला ही मिलेगा। तो जो ये सत्ता है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वही सत्ता ही तो मिलेगी। अब वही कहते हैं, चाहे तेरे को जितना भी ये नाना वैरायटी दिख रही है ना, पर ये नाना नहीं है वही। तो इसको कह रहा है, ये तो इसको उपाधियों में ला रहा है। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न सृष्टि दिखती है सो कुछ बनी नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप होकर दिखता है अपना अनुभव। स्वप्न का तो हम सबकी अनुभूति है, क्योंकि हमसे निकला। हमने कहाँ छिपा रखे थे इतना कुछ जो स्वप्न में से हमने निकाले? कहाँ था वो? कहाँ छिपाया है हमने कहीं? अब जब जागृत अवस्था में आए, जब स्वप्न देखा उस काल में तो सत्य था, पर जैसे जागृत में आए वो कहाँ गया? था ही नहीं, पर उस काल में तो था। ऐसे इस काल में ये जगत है जब शरीर पर बैठे हैं। जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जागृत अवस्था क्या होगी? अपना स्वरूप, जब दृढ़ता हो जाए अपने को, मैं ब्रह्म हूँ, ये जितना दिख रहा है ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब ये दृढ़ता हो जाएगी तो जैसे स्वप्न गया मिथ्या झूठ, ऐसे ये जगत भी मिथ्या हो जाएगा उसी काल में, तब ये झूठ हो जाएगा। वैसे ही ये जगत अनुभव रूप है। जैसे स्वप्न का अनुभव लिया, ऐसे इसका भी अनुभव लेकर छी कर दो, पर इसका अनुभव लेकर हम इसको पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं?
अब कोई वस्तु हमें कड़वी लग रही है, मैंने टेस्ट करके देख ली, मैं उसको दोबारा तो नहीं लूँगी ना। अगर सामने से वो कोई दे भी दिखाएगी ये, मैं कहूँगी नहीं इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले की अनुभूति है मेरे को, मैं नहीं लूँगी उसको। हाँ, अब यहाँ पे हमें कितनी अनुभूतियाँ हो चुकी हैं कड़वे कड़वे की, हर आकार में कड़वापन मिला है, फिर भी नहीं छोड़ते। ला कोई आविंदा गोला पकड़ गिंदू उनको। अब ये गलतियां तो सारी हमारी हैं, हम खुद ही गलतियां कर रहे हैं। तो हाँ, बैठे गलत स्थान पे है ना, फिर गलत स्थान से उठेगा कौन, है ना? हम खुद ही तो उठेंगे ना वहाँ से। अब जैसे कोई कड़वी चीज़ की अनुभूति होगी, नहीं अच्छी टेस्ट में, मैं नहीं लेती दूसरी बार उसको। ऐसे ही हर उपाधियों में कड़वापन मिला कि नहीं मिला, या तो कहीं हमें अभी रह गया है शेष, हमें मिला नहीं। भगवान जी ने, परमात्मा ने एक एक का टेस्ट करवा दी है, अभी करवा दी है कि अभी हमें समझ आ जाए। पर क्या है कि वो थोड़ा लॉलीपॉप फिर से ऊपर लेप लगा के आ जाती है चीनी का, हम फिर ले लेते हैं उनको। हम फिर बताओ, फिर ऐसे हम खुद ही गलत कर रहे हैं, है ना? अब रास्ता थी या इथों वार्ता वैसा कहना, पर अपनी दृढ़ता तो हो, अंदर से दृढ़ता तो हो, ये मेरे कर्म की सामग्री है, ना कोई पोतरे, ना धी, ना पति, ना सस, ना नूह है। आवाज तो आती है अंदर से, आवाज आती है, ठीक है, पकड़ लेते हैं तो फंस जाते हैं। हाँ, फिर यही है ना। तो देखो अब कब तक फंसते रहेंगे? फंसने का नतीजा की आकार चाहती बैठू यो, होंदा ही नतीजा है। और तक कोई नतीजा ना निकले, उसी में लय हो जाए, जहाँ से आए थे लय तो अब भी उसी में होंगे, पर जानकर लय हो तो मजे की बात है। हाँ, जान के तो जाए ना तो मजे की बात है। अगर हम जान के ना जाएं, फिर किसी न किसी में फंस के जाएंगे, तो फिर आएंगे, मुड़ वापस आना पड़ेगा, फायदा क्या? वला शुरू तो सारे ये वला मनुष्य शरीर वला उवे दुख सुख सामग्री इंदी आई है। हुण इन्ना सारा तो निबेड़ बैठूं, बाकी हुण थोड़ा जा रह गए, थोड़ा जा रह गए ना। हुण पक्की दृढ़ता हुण भी कर गी नू ना, वला भी सफल थी वैसो। अब यही बात कह रही हैं कि उसके अलावा तो कुछ बना ही नहीं। जैसे स्वप्न सृष्टि में दिखता है, वैसे ये जगत है। स्वप्न को भी हम झूठ कह देते हैं, इसको भी झूठ कह दें, सब ये अपना अनुभव ही सृष्टि रूप होकर दिखता है, वैसे ही यह जगत अनुभव रूप है। हे साधो, सृष्टि के आदि में अद्वैत आत्म सत्ता थी, उसमें जो जगत प्रकट हुआ उसे भी तुम वही रूप जानो। या तो विधि पक्ष नाल चलूं या निषेध पक्ष नाल चलूं तो सही, आपां दोवें पक्षों को पकड़ गिंदो, विधि को भी निषेध को भी, तभी हम गोता खा रहे हैं बीच में। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही आत्म सत्ता ये सृष्टि रूप होकर भासित होती है। जैसे कोई खंबे से रहित स्थान में सोया हो, उसको बहुत खंभों से युक्त मंदिर दिख पड़े तो वहाँ बना तो कुछ नहीं। अब वो जो संस्कार लेकर सोया है ना, मंदिर के अंदर खंबे खंबे खंबे, वो देखकर सो रहा है, वो संस्कार गए। अगर स्वप्न में देखो, मन तो सोया नहीं, तभी स्वप्न आ रहा है ना, उस स्वप्न में वो खंबे खंबे देख ले तो कोई आश्चर्य तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं संस्कारों के साथ सोया था, तो इसलिए बना कुछ नहीं था। अनुभव आकाश ही स्वभाव रूप खंभ रूप होकर दिखता है ना, वही संस्कार ही तो निकले उसके। वैसे ही जो कुछ जगत हमको दिखता है, वह हम अपना अनुभव रूप ही जानो, क्योंकि यही संस्कार में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सो रहे हैं। अब इस संस्कार की खबर
हमें अब गुरुदेव ने दे दी। अब कब से दी गुरुदेव ने? हो गए हैं ना, 20-25 साल तो हो गए आराम से, है ना। अब देखो, अब उन संस्कारों की खबर दे दी। अब वो संस्कार निकलते निकलते कितना टाइम, या तो एक डट ते सफाई कर दियो घर दी, हाँ, वरना आवे मिट्टी, है ना। डट ते कर दियो एक दी सफाई, जब तक दे रहे तब तक तो करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी, है ना। तो सफाई नहीं, कमरों में कहते हैं, फिर डस्ट आ जाता है, बंद कमरों में आ जाता है डस्ट, पर ये ऐसा कमरा है कि एक बार दृढ़ता कर लें, हाँ वही तो कह है ना, एक बार दृढ़ता कर लें, डस्टिंग तो वही होगी ना, डट के एक बार वही दृढ़ता कर लें कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, ये माँ नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, कोई आकार उपाधि वाला नहीं हूँ, ये मेरे कर्मों का लेन देन चल रहा है। वास्तव में चल भी तो वही रहा है, कर्मों का ही तो लेन देन चल रहा है। अब वही कर्मों के जो सत्य है को सत्य मान ले, है ना, सत्य है ना, ये कर्मों का लेन देन चल रहा है हमारा। हम सत्य को सत्य नहीं मान रहे, हम क्या मान रहे हैं? उल्टा चल रही हैं। अब उल्टा चलने का नतीजा भी उल्टा मिल रहा है हमें, यही मिल रहा है कि भोग हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। यहाँ से निकलने कैसे? रास्ता तो एक ही है, हिंदे अलावा भी कोई दूसरा रास्ता ही क्या नहीं। ये हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं वही साक्षी हूँ, ये दृढ़ता करनी पड़ेगी। अब जब ये दृढ़ता होगी, सब ये आकाश रूप हो जाएगा। और आकाश क्या है? सुनिए, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। अग्नि में उष्णता है, तभी तो उसको अग्नि नाम दिया, है ना। बर्फ के अंदर शीतलता है, तभी उसको बर्फ नाम दिया। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये जगत है, अलग अलग नहीं कर सकते। अग्नि से आग को अलग थोड़ी कर सकते हैं, उष्णता को अलग थोड़ी कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा में ये जगत है। इस जगत को हम आत्मा से ये जगत अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे आकार, हम आत्मा हमने कब लिया इसको? जब ये आकार में आया। नहीं तो ब्रह्मांड में हम इसको परमात्मा कहते हैं, ठीक है, उसका अंश आत्मा इधर। अब जैसे ही यहाँ आत्मा आया, है ना, तो ये जगत भी आ गया उसी दिन से। भले पहले सुषुप्ति वाली अवस्था थी, जैसे बच्चा छोटा रेंगता है, अभी उसे कुछ नहीं पता, मल मूत्र में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं उसको लेना देना किसी से, तो भी ये जगत था उसके लिए, था ना। भले उसको धीरे धीरे समझ, धीरे 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 जैसे बढ़ती गई उसकी सुषुप्ति अवस्था कम होती गई, है ना, चेतनता आती गई, जड़ता जाती गई, तो उसको ये सारा कुछ पता लगने लग गया। अब बाद में जब ये शरीर लेने का होता है उसका, फिर से इसमें जड़ता आनी शुरू हो जाती है। होता है बड़े बुजुर्गों के अंदर जड़ता, उनको बार दा पता ही नहीं चलता, सामने तू कौन नहीं, वो जड़वेंदा है, मैं तेरी धी हाँ, है ना। वही बचपन वाली अवस्था आ गई फिर से, लावी नहीं समझ आती। और समझदार था वो जरा बिना को देखते समझ वने, या जैन टाइम साढ़े उत्ते अनुभूति थी से ता समझसो, हूँ टाइम तो संस्कार पक्के थी वैसे, हूँ टाइम समझ थोड़ी हो से। अगर अपना ये संस्कार ये वाला पक्का हो जाता है, फिर तो हम निकल जाएंगे। और अगर ये संस्कार पक्का नहीं होता, संसार वाला संस्कार पक्का हो जाता है, तो उस टाइम दुख बहुत होगा। हम ये छोड़ना नहीं चाहते होंगे शरीर को, अपने आगे सबको बिठाना चाहेंगे, बैठे रहा मैं मेरे अगों सारे, मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता, मेरे को डर लगता है,
फिर दुख ही दुख है। अब जिस अंतमति सोई गति, जिस मति के साथ ये जीव जाएगा आगे उसको वैसा मिलेगा। अब जाना तो है, सबने जाना है। अब जानना तो है तो उसकी तैयारी करके जाए। अब तैयारी क्या है उसकी? पहले इस शरीर को छोड़ दो। हाँ, पहले इसको छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो, अभी छोड़ दो इसको। अगर अभी छोड़ देती हैं तो फिर बाद में पता है वैसे तो सही ना, कहते आगो तो कहते पिछों मुठे दुख कहना थी इससे। और अपने स्वभाव के अंदर अगर हर टाइम उसको देखने की आदत पड़ी हुई है वही दिखसे बोला ये शरीर छुटता पे कहना दिखसे ही शरीर छुटते होए को भी साक्षी रूप न देखसूं, अपने आप इसको देखेंगे। हुण तो हूँ सा वेंदे पे तो वेंदे पे तो वेंदे पे। और उसके लिए अब से प्रार्थना करनी शुरू कर दें हम। अब प्रार्थना क्या करें? अकेले में ये जाए, ये प्रार्थना हो, क्योंकि सारे इकट्ठे थी गए था धीगे ना वही अगो पुत्र के ना वही और बंदा छुटन भी चाहता हो से ना को छुटन गया ना रेस। वैसे सारे खड़े हो गए थे अपने स्वरूप पे तो बने कितना आनंद है। वो आनंद है, जिसकी दृढ़ता पूरी होगी वो आनंद है। पर क्या कर दें संसार वाले लोटे पटवा दें वृत्ति को हिलवा दें ताही वर वो पचड़े विच ही ना पोवो। दशराम जी को ऐसे नहीं किया था? हाँ, तो मैं फिर उसकी बहू को ला के खड़ा कर दिया जो सारी उम्र बोली नहीं। जो सारी बोली। देख लो ऐसे संसार करता है ज्ञान था उसको। दशराम जी ऐसे। तभी हम कहते हैं अभी से हम ये प्रार्थना करें कपड़े भी तक बंद कमरे से बदल दूं, ये भी तक कपड़ा बदल सुना बंद कमरे अकेले बदलो, अकेले बदल सूं ता खतरा घटे डावन दा। कोई क्या नहीं समझदा। आप समझ गए नहीं सच्चू तो संगत समझाने लगी इतना टाइम दी के समझे तो समझे हाँ। आप समझ गए नहीं मैं थोड़ा क्या मैं कि साढ़े 6 महीना दे खा दे कहीं नहीं संगत का साथ वैसे खाना को समझा रहे पास क्यों नहीं ऐसा नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं सोच ले कोई ना होवे तो नहीं आ सकता कोई भी नहीं आ सकता हाँ, अपना पुरुषार्थ ही अपना वही है ना, अपना पुरुषार्थ करें। उस टाइम क्या होना हो कैसा होना हो हमें थोड़ी पता है, नहीं पता है ना। तो वो हम पहले से अपनी तैयारी करें, हम क्यों किसी दूसरे के सहारे पड़ रहे हैं। हाँ वही तो बात है ना।